अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमा। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मसाले वाली बिरयानी। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो ये हैं। ये चिकन मैंने ली है 750 ग्राम है, ठीक है। अच्छा, ये राइस भी मैंने सेला राइस लिए हैं, ये भी 750 ग्राम है और मैंने इनको पहले से भिगो दिया है। 2 घंटे तो कम से कम ये भीगना चाहिए। अच्छा, टमाटर मैंने 5 टमाटर लिए हैं, 3 ये कट कर लिए हैं इस तरह से। ये मैं मसाले में डालूंगी और ये तेल लगाते वक्त ये वाले डालूंगी गोल। अच्छा, ये हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, एक एक गड्डी मैंने ये ले ली है। ये लहसुन अदरक है 2 टेबल स्पून भर के। 1 पाव दही है। प्याज 3 अदद कट कर लिए मैंने, 2 बड़ी थी 1 छोटी। आलू मैंने कलर डाल के बॉईल कर लिए हैं, 2 बड़े आलू थे और इनको काट लिया था। अच्छा, ये गरम मसाला मसाले में जाएगा। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 4 छोटी इलायची है, ये 1 तेज़पात है, ये 1 छोटा बड़ा दालचीनी का है, 8-10 लौंगे हैं और ये 2 बड़ी इलायची हैं। अच्छा, ये 10-12 आलू बुखारे हैं। और ये मसालों में 1 टीस्पून गरम मसाला है, 2 टेबल स्पून धनिया है पाउडर है, धनिया पाउडर, 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून हल्दी है और 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छा, इसके अलावा ये मसाला जो मैं बिरयानी का बनाऊंगी, मैं कोई डब्बे का मसाला नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे बिरयानी का मसाला खुद बनाना है, ठीक है। तो ये 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, सूखा साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, 15 के करीब काली मिर्चें, 15 के करीब लौंगे हैं, 3 बादियान के फूल हैं, ये 6-7 छोटी इलायची है, दालचीनी है छोटी बड़ी 2 पीस हैं, और ये जायफल जवतरी है, ये देख सकते हैं कि ये है, और ये छोटा पीस ये है, और ये तेज़पात के 4-5 पत्ते हैं और 2 बड़ी इलायची है। और इसके साथ ये सौंफ भी जाएगी 1 टेबल स्पून। अच्छा, पहले मैं इनको रोस्ट करूँगी और फिर इसके बाद मैं इसको पीस लूँगी, ठीक है। अच्छा, सौंफ मैं इसमें रोस्ट नहीं करूँगी, ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग ही रखा है। तो चलें शुरू करते हैं फिर आगे का प्रोसीजर। अच्छा, अब ये मैं मसाले रोस्ट करने जा रही हूँ, देख सकते हैं आप। ये हल्के से रोस्ट करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। ये तमाम मसाले हल्की सी बस जब खुशबू आने लगेगी तो मैं निकाल लूँगी इसे। हल्की आंच पे इसको करिएगा ज़रा, और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, खुशबू आना शुरू हो गई है, बस अब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगी है, बस अब मैं इसको निकाल लूँगी और मैं इसको पीस लूँगी। जी व्यूअर्स, हमारे मसाले रोस्ट हो गए थे और अब मैंने ठंडा करने के बाद इसमें डाल लिया है। अच्छा, सौंफ को मैंने रोस्ट नहीं किया था, तो अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ पीसते वक्त। अब मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा, ये मैंने पीस लिया है और ये मैं निकाल लेती हूँ इसको। ठीक है, ये हमारा मसाला, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी इस वक्त, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
ये बिरयानी। अच्छा, अब मैंने ये 1 कप भर के ऑयल लिया है और अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए। जी व्यूअर्स, देख सकते हैं आप, ये हमारी अच्छी सी गोल्डन हो गई है प्याज। अब मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज निकाल लूँगी तय लगाने के लिए। साबुत गरम मसाला डाल रही हूँ ये। थोड़ा सा इसको, प्याज डार्क नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा ये मसाला हो जाए। तेल तो गरम है हमारा। और अब ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून है ये भर के। ये इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब ये इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ये 3 टमाटर मैंने बड़े बड़े पीस काटे थे। और इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी ताकि ये टमाटर गल जाएं। फिर इसके बाद मैं आगे चिकन वगैरह ये सब चीज़ें डालूंगी। अच्छा, अब मैं इसको कवर कर 4-5 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ। अच्छा, ये 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इसको चेक करती हूँ। ये देखें, थोड़े मैश हो गए हैं टमाटर। अब मैं इसमें चिकन और मसाले वगैरह डाल दूँ। अच्छा, ये मैं स्पून दूसरा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़े हल्के होते हैं, नॉन स्टिक वाले स्पून, और मेरा हाथ अपने स्पून पे सेट है, तो मैं ज़रा आराम से करती हूँ इसमें, क्योंकि इसमें वैसे स्पून यूज़ नहीं करते, लेकिन मैं एहतियात से इस पे निशान ना पड़े। अच्छा, अब मैं ये मसाले डाल रही हूँ अपने। और ये मैंने बिरयानी मसाला जो बनाया है इसके मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी। ठीक है, ये देख लें आप, बहुत ज़्यादा भर के नहीं है, बस सही है ऐसे, ये ऐसे। और हाफ़ टेबल स्पून मैं आपको बताऊँगी आगे यूज़ करूँगी मैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। अच्छा, अब ये दही मैंने फेंट लिया है और फिर ये दही डलेगा। इसमें रखा निकाल दिया। और ये मैं आलू बुखारा डाल रही हूँ। अब बस मैं इसको भून के और 8 से 10 मिनट इसको दम पे रख दूँगी बस। देख सकते हैं आप, इसमें ऑयल भी निकल आया है। और अब मैं इसको 10 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ ताकि चिकन गल जाए। अच्छा, अब 10 मिनट हो गए हैं। अब देखते हैं हमारी सारी चिकन, देख सकते हैं आप कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल भी आ गई है। और ये इतना ही होना चाहिए बस, इससे ज़्यादा इसका पतला नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुदीना, हरी मिर्चें, 10-12 हरी मिर्चें थी तो थोड़ी सी इसमें डाल दूँगी, थोड़ी तय में डालूँगी, थोड़ा हरा धनिया, और ये मैं मिक्स कर दूँगी इसको थोड़ा सा। अगर ऐसे ही छोड़ देते तो ये काला हो जाता है।
इससे इसका इसमें फ्लेवर भी आ जाएगा। और अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करती हूँ। इसको मैं कवर कर दूँगी, इसका काम ख़त्म हो गया। अच्छा, ये जो हरा मसाला है, ये पुदीना, हरी मिर्चें और हरा धनिया। अब इसमें मैं ये गोल कटे हुए टमाटर, ये गोल कटे हुए टमाटर और ये जो मसाला मैंने बनाया था बिरयानी का, ये समझे 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी और इसको मिक्स कर दूँगी। ये मैं तय में यूज़ करूँगी इस मसाले को, और ये सब्ज़ियाँ जो हैं, ये टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ठीक है। इसको इस तरह से मैं मिक्स कर दूँगी और जब लेयर लगाऊँगी चावलों की, फिर मैं ये उसमें यूज़ कर दूँगी, ठीक है। अब इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैं चावल बॉईल करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैं चावल बॉईल करने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये पानी ले लिया है और 2 टेबल स्पून इसमें मैं सॉल्ट डाल रही हूँ करके, ठीक है। और ये मैंने साबुत गरम मसाला लिया है, 1 बड़ी इलायची है, 4 छोटी इलायचियाँ हैं, 5-6 लौंगे हैं, 5-6 काली मिर्चें हैं, 2-3 दालचीनी के पीस हैं, और मैं ये भी डाल रही हूँ इसके अंदर। अब ये बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं चावल बॉईल कर लूँगी। अच्छा, ये पानी में बॉईल आ गया है। अब मैं इसमें राइस डाल रही हूँ। दो घंटे मैंने भिगोए थे इसको। अब मैं इसको 3 कनी उबाल लूँगी, 1 कनी मैं इसको छोड़ दूँगी ताकि वो दम में फिर सेट हो जाएंगे। 80% कुक करना है इसको और 20% जो है बाद में। जी व्यूअर्स, ये 80% मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं और अब मैं इसकी तय लगाऊंगी। तो पहले मैं ये ब्राउन प्याज, ये आलू मैंने कलर डाल के बॉईल किए थे, और इसमें मैं एक ही लेयर लगा रही हूँ क्योंकि ये हमारा फैला हुआ लगन वाला पतीला होता है ना, ये वो है, तो इसमें ये एक में सही रहेंगे। वरना अगर वैसा वाला होता है और राइस ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं 2 लेयर लगाती हूँ ताकि मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और ये मैंने जो मसाला इसमें मिक्स किया था, बिरयानी मसाला, देख सकते हैं आप ये, तो ये फिर मैं इस तरह, और इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें मसाला मिक्स करने से, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा। और ये मैं तमाम इसमें डाल दूंगी फैला के। और अब ये हम मसाला डालेंगे। ये देख सकते हैं आप, ये मसाला बना हुआ है हमारा चिकन का। और अब मैं ये एक ही लेयर लगा रही हूँ बस मैं, और ये थोड़ा थोड़ा सा भी मसाला ये आलूओं के ऊपर भी डाल दें ऐसे। वैसे तो ये हो ही जाएगा इसके अंदर। और इतनी अच्छी, अभी से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसके मसाले की। जो हमने रोस्ट किए थे, हल्का ही किया था रोस्ट, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऐसे कर देंगे हल्के हल्के। और अब मैं इसके ऊपर बाकी बचे हुए राइस डालूंगी। जी, ये मैं राइस डाल रही हूँ इसमें, बाकी बचे हुए। काफ़ी गर्म है ये। फैला देंगे हम, और इसमें दम भी आसानी से आ जाते हैं क्योंकि ये काफ़ी गहरा नहीं होता और फैला हुआ होता है, तो अच्छे बनते हैं इसमें राइस। अच्छा, अब ये मैं ब्राउन प्याज डाल रही हूँ।
केवड़ा है 2 टेबल स्पून, और ये मैं 2 बड़े चमचे ऑयल डाल रही हूँ। और ये फूड कलर है, मैं एक साइड पे डालूंगी बस ये। बस, और हम इसको कवर कर देंगे। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी, बल्कि पहले ऐसे ही दिखाऊंगी जब दम आ जाएंगे, फिर उसके बाद डिश आउट करूँगी। ठीक है, अब हम आगे बताती हूँ मैं आपको। अभी आंच मैंने थोड़ी तेज़ की हुई है, और जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो फिर मैं इसको हल्का कर दूँगी, दम पे रख दूँगी। जी व्यूअर्स, देखते हैं अब दम आ गए होंगे चावल। मैं इसे खोलती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये हमारे चावल हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ। दम आ गए हैं हमारे राइस। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इस वक्त, बहुत ही। आप बनाएंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को पसंद आएंगे। मैं निकाल देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाले वाली। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बनाई हुई बिरयानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।